कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? और यही बयान अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को भारी पड़ सकता है। नौबत जेल जाने की भी आ सकती है। कहते हैं ना कि शब्द एक बार जुबान से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आते, और अगर वो शब्द किसी कथावाचक के हों जिनके लाखों अनुयायी हों तो उन शब्दों का वजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यही बेबाकी अब उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। मामला महिलाओं पर की गई एक बेहद विवादित टिप्पणी का है, जिसने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया बल्कि अब ये मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। कहानी में एक प्रतिज्ञा भी है, एक ऐसी कसम जो महाभारत के किस्सों की याद दिलाती है। पूरा विवाद अक्टूबर महीने के एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ। इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य प्रवचन के दौरान आज की पीढ़ी और शादियों के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने लड़कियों को लेकर के कुछ ऐसा कह दिया जो कई लोगों को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा था कि आजकल बेटियों की शादी 25 साल में होती है और तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती है। मुंह मारना, ये वो शब्द था जिसने विवाद खड़ा कर दिया। इस बयान को महिलाओं के चरित्र हनन के तौर पर देखा गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या एक संत को जो व्यासपीठ पर बैठा हो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या आधुनिकता पर कटाक्ष करने के लिए मर्यादा की सीमा लांघना जरूरी था? इस बयान के बाद काफी हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस ने उस वक्त मामला दर्ज नहीं किया था, मगर विरोध की आग ठंडी नहीं हुई थी। इस कहानी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मीरा राठौर। मीरा राठौर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष हैं। जब उन्होंने अनिरुद्धाचार्य का ये बयान सुना तो उन्हें ये बात इतनी चुभी कि उन्होंने एक कसम खा ली। मीरा ने कसम खाई कि जब तक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता वो अपने बाल नहीं बांधेंगी। पिछले कई महीनों से वो खुले बालों में ही घूम रही थी, न्याय की गुहार लगा रही थी। उन्होंने वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अब उनकी ये जिद रंग लेकर आई है। सीजेएम कोर्ट ने मीरा राठौर की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। मीरा का कहना है कि अब शायद वो समय आ गया है जब वो अपनी चोटी को बांध सकेगी, क्योंकि कानून ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। 1 जनवरी को इस मामले में वादी के बयान दर्ज किए जाएंगे। मीरा राठौर की मांग साफ है, वो चाहती हैं कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा चले और उन्हें जेल भेजा जाए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब ये विवाद बढ़ा था तब अनिरुद्धाचार्य ने भी अपनी सफाई पेश की थी। उनका कहना था कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। उन्होंने साफ किया था कि उन्होंने ये बात चरित्र निर्माण और आज के दौर में भटकते युवाओं को सही राह दिखाने के लिए कही थी, लेकिन इसे एडिट करके या फिर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जैसे वो सिर्फ बेटियों को निशाना बना रहे हों। अब गेंद अदालत के पाले में है। 1 जनवरी को जब सुनवाई आगे बढ़ेगी तब तय होगा कि अनिरुद्धाचार्य की ये सफाई कितनी कारगर साबित होती है। लेकिन फिलहाल के लिए संदेश साफ है। सार्वजनिक मंच से बोले गए शब्द, चाहे वो किसी भी मंशा से बोले गए हों, अगर किसी की भावनाओं को आहत करते हैं तो कानून के हाथ वहां तक भी पहुंच सकते हैं।